कोई भी पॉइंट जब इस लाइन पर ड्रॉ कर होता है तो वो होता है क्या, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड अगर कोई भी पॉइंट जो है वो बिलो द कर्व, इस कर्व के अंदर इन साइड में कहीं पे भी अगर ये बनी बनी होती है कोई भी पॉइंट, तो हम बोलते हैं कि ये जो हमारी रिसोर्सेज हैं, जिससे हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, वो फुल्ली एफिशिएंटली यूज नहीं हो रही है। तो इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं, या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं। कौन सी पॉइंट कहलाती है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, कोई भी पॉइंट अगर जो है वो आउटसाइड द पीपीसी कर्व, अगर पीपीसी कर्व के बाहर कोई भी पॉइंट लाई करती है आउटसाइड में कहीं पे भी, तो वो पॉइंट कहलाती है अनअटेनेबल पॉइंट। क्या कहलाती है, अनअटेनेबल पॉइंट, क्योंकि हम उस पॉइंट तक नहीं जा सकते, हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम उस पॉइंट तक पहुंच सके। ये बात समझ में आई सबको, इसमें कोई डाउट है? इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसमें डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब आगे आते हैं कि एक बात आपने नोटिस की होगी या नहीं की है तो अभी करते हैं, कि जब यहाँ पे देखो क्या हो रहा था कि जब यहाँ पे हमने वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाई, तो कितने यूनिट से बढ़ाई, 1, एक से बढ़ाया, फिर यहाँ से यहाँ पे भी एक और बढ़ाया, फिर यहाँ से यहाँ पे आने पे भी एक और बढ़ाया। तो क्या हुआ, वीट की जो प्रोडक्शन हो रही थी, जो उसका गेन हो रहा था, है ना, उसको हम 1 1 1 करके इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन एक वीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए या प्रोडक्शन गेन करने के लिए राइस की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो रही थी। पहले कितनी डिक्रीज हुई, 2, फिर कितनी डिक्रीज हुई, कितना डिफरेंस है दोनों में, 3, फिर कितना डिक्रीज हुआ, 4, फिर कितना डिक्रीज हुआ, 4। इसका मतलब है कि 1 प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, वीट की एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे पहले राइस की 2 प्रोडक्शन डिक्रीज करनी पड़ी, यानी 2 राइस के क्विंटल को 2 क्विंटल को सैक्रिफाइस करना पड़ा। ये जो हमने यहाँ पे डिक्रीज दिखा रहा है, यानी कि उसकी क्वांटिटी कम हो गई है, यानी कि इनके वीट का एक इंक्रीज करने के लिए राइस के 2 क्विंटल को सैक्रिफाइस करना पड़ा। क्या करना पड़ा, गिरावट आई, या इसको बोल सकते हैं सैक्रिफाइस करना पड़ा। बात समझ में आई? पहले 2 का सैक्रिफाइस करना पड़ा, फिर 3 का सैक्रिफाइस करना पड़ा, फिर 4 का सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो हमने अगर इसमें नोटिस करेंगे कि इसका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। समझ में आया? ये जो सैक्रिफाइसिंग जो वैल्यू है राइस की, वो क्या कर रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती जा रही है। तो हम एक काम करते हैं, एक इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे सैक्रिफाइस हुआ, इसको कैलकुलेट करने के लिए होता है एमओसी, या इसे बोलते हैं एमआरटी, जिसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या एक नाम होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसको और डिटेल में लिखा के बताते हैं डेफिनेशन के साथ भी। पहले अभी ये समझते हैं कि इनके एक क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इसका रेशियो निकाला जाता है कहाँ पे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। उसका दूसरा नाम होता है, 2 नाम से पुकारा जाता है इसको, तो इसका दूसरा नाम होता है क्या, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है, ये कितना सेक्रीफाइस हुआ, यहाँ पे 2 यूनिट हुआ, 2:1, फिर 3:1, देन 4:1, है ना। हाँ, तो ये कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर हम इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एमओसी कितना आएगा, 2, 3, 4, इस तरीके से सो ऑन होगा, ये इंक्रीज कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, एमओसी क्या है, इंक्रीज कर रहा है, एमओसी क्या कर रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो एमओसी है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये जो इंक्रीज करता है, यही रीजन होता है कि हमारा पीपीसी कर्व जो है वो कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। पीपीसी कर्व के कॉनकेव टू द ओरिजिन होने का रीजन क्या होता है,
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इंक्रीज होना। तो हम लिखेंगे बिकॉज एमओसी इंक्रीजेस दैट इज वाई पीपीसी इज, क्या बोलेंगे, पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। क्योंकि एमओसी इंक्रीज करता है, ये देख रहे हैं हम लोग, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, ये इंक्रीज कर रहा है ना, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है जो क्या वो इंक्रीज करती जा रही है। तो इसीलिए क्या होता है, पीपीसी कर्व जो होता है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। ये वाली बात समझ में आई? हाँ, पीपीसी कर्व क्यों इंक्रीज करता है, समझ में आया? तो पीपीसी कर्व की दो प्रॉपर्टी होती है। पीपीसी कर्व हमने बनाया, पीपीसी समझ लिया, पीपीसी का स्केड्यूल बनाया, और हमें ये पता चला कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी एमओसी के इंक्रीज होने की वजह से ही पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन है। ठीक है, अगर एमओसी, क्योंकि ये देखो ये रेशियो जो है क्या कर रही है, ये इंक्रीज कर रही है, इसकी वजह से ही ये जो है पीपीसी कर्व कैसा है, कॉन्केव टू द ओरिजिन है। तो हम बोल सकते हैं कि पीपीसी कर्व का दो प्रॉपर्टीज होता है। इससे हमें दो प्रॉपर्टीज पता चली पीपीसी कर्व की, क्या क्या थी देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, पीपीसी की एक प्रॉपर्टी है नंबर 1 कि पीपीसी इज कॉन्केव टू ओरिजिन। पीपीसी के बारे में हमें दो बातें समझ में आई। एक बात ये कि पीपीसी क्या होता है, कॉन्केव टू ओरिजिन होता है, किस लिए, ड्यू टू इंक्रीज इन एमओसी, हाँ, ड्यू टू इंक्रीज इन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो पीपीसी होता है वो क्या होता है, वो हमेशा ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे की तरफ जा रहा है। देखो, अपवर्ड स्लोपिंग तब होता है ना जब ये ओरिजिन से कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है, यहां से यहां ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी तो हम उसे अपवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। लेकिन पीपीसी का कर्व जो है वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, PPC is डाउनवर्ड स्लोपिंग, या डाउनवर्ड कैसे बोलते हैं, ये वाली बात सुना था कि वीट का क्या था, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा था, यानी अपवर्ड स्लोप कर रहा था, और राइस का प्रोडक्शन वहीं पे क्या हो रहा था, एक एक करके कम होता जा रहा था, यानी कि वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा था। तो जब भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन में एक चीज जो है दूसरे से इनवर्स होती है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में नहीं चल रही है, दोनों ही ऊपर या दोनों ही नीचे नहीं जा रही है, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है, इस तरीके की कोई चीज होती है, तो वो हमेशा ही कैसा स्लोप बनाती है, डाउनवर्ड स्लोप बनाती है। ठीक है, ऐसी चीजें हमेशा कैसा स्लोप बनाती हैं, डाउनवर्ड होती है। तो पहली बात तो ये कि पीपीसी जो है वो कॉन्केव शेप की होती है। दूसरी बात ये कि पीपीसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोप होती है। ये बात समझ में आई सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज समझते हैं और कि प्रॉपर्टीज हो गई पीपीसी की, दो प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना? तो अच्छा, अगर ये जो कर्व है इसका एमआरटी वाला या एमओसी वाला कर्व है, ये जो रेशियो बना है ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, इंक्रीज कर रहा है, यानी छोटे से बड़ा हो रहा है, 2 3 4 ऐसे इंक्रीज कर रहा है। अगर मान लो कि ऐसा, वैसे पूछता वो, मतलब ये हमें पढ़ना तो नहीं है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया या कभी ऐसा बोला कि फॉर एग्जाम्पल ये जो एमओसी का रेशियो है या एमआरटी का रेशियो है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है, उसकी जगह पे डिक्रीज करने लगा है ना, डिक्रीज कर रहा है, एमओसी जो है वो क्या कर रहा है, 4 3 2 ऐसा डिक्रीज करने लगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा? मैम हाँ बिल्कुल, पीपीसी जो है ना कॉनकेव नहीं होके कॉन्वेक्स हो जाएगा। कैसा बनेगा? पीपीसी कर्व जो है वो कॉनकेव ना होके कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा कर्व। ठीक है,
क्योंकि अभी भी क्या हो रहा होगा, अभी भी इसमें एक चीज बढ़ रही होगी और एक चीज घट रही होगी, है ना, बस उसका रेशियो बदल गया, अब वो इंक्रीज ना होके डिक्रीज होने लगा, इसीलिए कॉन्केव ना होके कॉन्वेक्स हो जाएगा, डाउनवर्ड तो रहेगा अभी भी, लेकिन कॉन्केव ना होके कॉन्वेक्स बन जाएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, कंडीशन देखे, अलग अलग कंडीशन देखे कि इफ पीपीसी, इफ एमओसी इज डिक्रीजिंग, तो पीपीसी कर्व कैसा होगा, तो हम बताएंगे कि वो कौन से शेप का होगा, कॉन्वेक्स शेप का होगा, ठीक है, कॉन्वेक्स शेप का होगा। अगर एमओसी जो है, इफ एमओसी अगर कांस्टेंट रहा, जैसे मान लो 4 4 4, इसमें कोई चेंज नहीं आया, कांस्टेंट रहा, तब जो है पीपीसी कर्व कैसा होगा, अभी भी वो डाउनवर्ड ही होगा, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। कैसा लाइन बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ये बात समझ में आई, इसकी कंडीशंस? हाँ, यस मैम। ओके, तो ये अलग अलग कंडीशन थी, और ऐसा क्वेश्चन बना के पूछ सकता है आपको देखने के लिए कि क्या आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई है। तो लेकिन हमें ये याद रखना है कि पीपीसी कर्व हमेशा क्या होता है, कॉन्केव शेप का होता है, और रीजन क्या है इसका, कि एमओसी इंक्रीज करता है, इसीलिए ये कॉन्केव शेप का होता है, एमओसी इंक्रीज करता है, इसीलिए पीपीसी कर्व जो है वो क्या होता है, कॉन्केव शेप का होता है। ओके, नाउ इतनी बातें समझ में आई, आगे बढ़ा सर? यस मैम। अच्छा, चलो अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में आगे देखते हैं। ये लिखा हुआ है शिफ्ट इन पीपीसी। क्या लिखा है, शिफ्ट इन पीपीसी, यानी कि जो पीपीसी कर्व है, इसकी पूरी कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गई, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद हम पढ़ते हैं ना कि पीपीसी में शिफ्ट क्या होता है, ठीक है। और उसको पढ़ने से पहले एक चीज और हम देख लेते हैं पहले बुक से हम लोग, कि ये जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा है, वो एक्चुअली में होता क्या है ना। ये वाली बात तो अभी हम लोग समझ गए थे कि ये क्या होता है, जितना, देखो इसमें टेबल में ये जितनी चीजें हम एक्स्ट्रा एक एक बना रहे हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं गेन। क्या बोल सकते हैं, गेन हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं, गेन या प्रोड्यूस, ये दोनों नाम से पुकार सकते हैं इसको, गेन या प्रोड्यूस, ठीक है। जो एक एक इंक्रीज हो रहा था किसी का, गुड एक्स का जो है, हम इसे गुड एक्स बोल सकते हैं। दो तरीके के गुड प्रोड्यूस होते हैं ना सिर्फ मार्केट में, तो एक गुड एक्स हो गया, एक गुड वाई हो गया। तो अगर हम एक्स का प्रोडक्शन को गेन कर रहे हैं या इंक्रीज या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए, गेन करने के लिए, हमने कितने यूनिट को क्या किया है यहाँ पे, डिक्रीज। डिक्रीज किया है। इस डिक्रीज को हम एक नाम से बुलाते हैं, इसका नाम होता है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस, यानी कि एक्स के प्रोडक्शन का गेन करने के लिए हमने वाई को सैक्रिफाइस किया, कह सकते हैं। गुड यस मैम। गुड एक्स के प्रोडक्शन का वन प्रोडक्शन गेन करने के लिए, वन गेन करने के लिए हमने गुड वाई के 2 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया, 2 यूनिट सैक्रिफाइस करके 1 गेन हुआ, ये बोल सकते हैं। यहाँ पे फिर 3 यूनिट सैक्रिफाइस करके 1 गेन हुआ, फिर 4 यूनिट सैक्रिफाइस करके 1 गेन हुआ। ये वाली बात समझ में आई। तो ये जो एमओसी है, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक ही चीज है, इसका 2 नाम बस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो चीज है एमआरटी, इसको कैलकुलेट हमने कैसे किया था, जो 2 लिखा है वो किसका रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और जो ये 1 लिखा है वो किसका रेशियो है, गेनिंग रेशियो है। इसका मतलब है, हम बोल सकते हैं कि जितने यूनिट सैक्रिफाइस हुई है अपॉन जितनी यूनिट गेन हुई है, तो चेंज इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपॉन चेंज इन गेनिंग रेशियो, इन दोनों के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, एमआरटी बोलते हैं। क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कॉमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी। एक इस कॉमोडिटी का एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए, एक एडिशन हुआ था ना, 2 से 3 हो गया था, 1 से 2 हो गया था, 2 से 3 हो गया था, एक एडिशनल गेन करने के लिए हमने कितने यूनिट को सैक्रिफाइस किया। तो सैक्रिफाइस अपॉन गेन का अगर रेशियो निकालेंगे, तो क्या निकल जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
बात समझ में आई? Yes, ma'am. एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा है जो कंफ्यूजन है किसी चीज में? No, ma'am. हाँ, तो बुक से भी एक बार देखिएगा। और ये देखो बुक में भी ऐसे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, हमने पढ़ा ना। पीपीएफ क्यों लिखा है? क्योंकि इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी कहते हैं, ये हमने बताया था मॉर्निंग में। तो इसके दो ही कैरेक्टरिस्टिक यही होते हैं कि पीपीसी स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होता है, और दूसरा कि पीपीसी जो है वो कॉन्केव शेप का होता है। ये दो प्रॉपर्टीज हैं। हमें प्रॉपर्टीज अगर पूछेगा तो ऐसे दो पॉइंट बना के और उसका अंदर अंदर उसके रीजन लिख देने हैं कि क्यों होता है। रीजन में हमने जस्ट बताया कि कॉन्केव इसलिए होता है क्योंकि इंक्रीजिंग एमओसी की वजह से, और डाउनवर्ड इसलिए होता है क्योंकि एक चीज के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे चीज के प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसीलिए क्या होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड का ये रीजन होता है। ओके, ठीक है। नाउ शिफ्ट इन पीपीसी क्या किया जाए? इसे स्टार्ट करें या कल करेंगे? टाइम काफी कम है अभी। ऐसा है, ये वाला शिफ्ट इन पीपीसी हम लोग कल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी जो 5 मिनट ही बस बाकी है और उतनी देर में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर अधूरा रह जाएगा। तो कल हम इसको स्टार्टिंग से लेके फिर हम लोग इसको आगे तक पूरा पढ़ेंगे। ओके। Okay, ma'am. इसमें कोई प्रॉब्लम है पीपीसी समझने में? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये पूरा इतना था। अब इसमें ना जो ये कर्व है, इसमें कुछ कर्व में कुछ ना कुछ चेंज आता है, वही है शिफ्ट इन पीपीसी, कि कैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कोई बदलाव आता है, कैसे वो शिफ्ट करता है, कभी आगे चला जाता है, कभी पीछे चला जाता है, तो वो सब क्या होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को बुक से भी कंप्लीट करना सारे लोग, और नोट्स आपको मिलेंगे इसके। ठीक है ईशा, तुमने रिसेंटली ज्वाइन किया है ना? जो पिछले क्लासेस Yes, हुई ma'am. हैं, हाँ, आज फर्स्ट डे है ना? Yes, ma'am. अच्छा, जो जो अभी तक हमारी पिछली क्लासेस हुई है ना, उन सारी का जो है यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हमने कर दिया है पूरा। और ये जो ऐप है ना टीचमेंट ऐप, इसमें ही जो स्टडी मटेरियल सेक्शन है उसमें तुम्हें स्टार्टिंग से लेके अब तक का सारा नोट्स मिल जाएगा। Yes, ma'am. Notes हम complete कर रहे हैं. हाँ ठीक है, मिल गया नोट्स? कहाँ पे है? Ma'am, हाँ, yes, ma'am. क्योंकि इसी ऐप में स्टडी मटेरियल सेक्शन में सारा नोट्स जो है वो डला हुआ है। सबसे पहले हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो स्टैटिस्टिक्स से लेके अभी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े, ये सारी चीज का नोट्स वहां मिल जाएगा, एक एक पेजेस का सब चीज का। उसके बाद जो है, ये जो वीडियोस हैं जो हम लोगों ने लेक्चर किया है या समझा है, उसके लिए प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है यूट्यूब पे, उसकी लिंक अभी हम सेंड कर देंगे आपको अटेंडेंस वाले ग्रुप में। स्टैटिस्टिक्स वाली Okay, भी ma'am. और माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली भी। तो स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देखना और सब समझने की कोशिश करना, फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछना। Okay, ma'am. ठीक है प्रीति, तुम भी? ओके, हम सेंड करते हैं लिंक।